इस संस्थान के अंदर एक विशाल मेगा टेस्ट का आयोजन किया गया था। मतलब दूसरों का मोटिवेशन देखो कितनी देर काम करता है। किताब उससे पहले मैं 2016 में था, 16, 17, 18, फिर इलेक्शन हुए, चले गए, इलेक्शन समाप्त हो गए, फिर वापस आ गए, 4.25 साल फिर ट्रैफिक में रहे, फिर इलेक्शन हुए, फिर बीकानेर चले गए, अब इलेक्शन समाप्त हुए, दोबारा आ गए ट्रैफिक में। तो ट्रैफिक से बड़ा प्रेम है, और जगह भी पोस्टिंग हो सकती थी, लेकिन ट्रैफिक इज मोस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक चीज़ और है, जीवन एक बार मिलता है ना बेटा, बार बार तो नहीं मिलता, मिलता तो बताओ, नहीं मिलता। तो इसलिए ट्रैफिक पुलिस प्रयास करती है कि हर आदमी के, हर व्यक्ति के जीवन को बचाया जाए, चाहे वो जागरूकता के माध्यम से, चाहे समझाइश करके, और चाहे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, चाहे जैसे ये स्कूलों में, कोचिंग सेंटरों में स्पीच करते हैं हम लोग। और अगर हम एक जीवन भी बचाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जीवन लेना तो 1 सेकंड की बात है, लेकिन जीवन देना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे करके ये प्रोग्राम चलते रहते हैं जागरूकता के। आज यहाँ मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है, ये दूसरी तीसरी दफ़ा हो गया सर मैं आ रहा हूँ। वेलडन, बहुत आपके सर भी बहुत बढ़िया है। तो फट फ़ोन करते हैं और मेरे को आना पड़ता है, इनकी ना नहीं कर सकता इनकी हर बात के लिए, हाँ ही रहेगा इनके लिए। क्यों? एक कोऑपरेटिव नेचर के हैं सर, बहुत बढ़िया है। तो मेरा मतलब यही है कि मेरा मकसद भी यही होता है कि मेरा जो कर्तव्य है, दायित्व भी यही रहता है कि हर आदमी ट्रैफिक रूल्स के प्रति जागरूक हो, अवेयर हो, दुर्घटना में कमी लाई जा सके। और हम बात करते हैं ट्रैफिक की, और भारत की जो पॉपुलेशन कितनी है आज की डेट में, 150 करोड़ से ऊपर निकल गया है। तो 150 करोड़ की जनता है भारत देश की, और हर साल 2.25 लाख लोग जो है दुर्घटना में भगवान को प्यारे हो रहे हैं। 2.25 लाख लोग कैजुअलिटी जिसे कहा जाता है, डेथ हो रही है। तो बड़ी विडंबना की बात है कि भारत देश जो है वर्ष 2016 से पहले स्थान पर चल रहा है कैजुअलिटी के मामले में। क्यों? जैसे उनको गोल्ड मेडल मिल रहा हो। और हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो है हर साल 30 से 40 हज़ार एक्सीडेंट होते हैं, 12 से 13 हज़ार लोग जो है भगवान को प्यारे हो जाते हैं, जो 5वें नंबर पर चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान की स्टेट में 5वें नंबर पर राजस्थान है। तो ऐसा नहीं हो, सबको पता है ट्रैफिक रूल्स जो बने हैं जीवन को बचाने के लिए बने हैं, सबको पता है, लेकिन इग्नोर कर देते हैं। क्या होता है? कुछ नहीं होता यार, देखा जाएगा। जब दुर्घटना होती है तो बड़ा दुख भी होता है। तो ऐसा नहीं हो, हम बात करें ट्रैफिक क्या चीज़ है और दुर्घटनाएं किस कारण से होती है, हम इससे कैसे बच सकते हैं। हम बात करते हैं ट्रैफिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या चीज़ है? ट्रैफिक क्या चीज़ है बता सकता है कोई? नहीं, कोई बात नहीं। ट्रैफिक वो है जो आदमी पैदल चल रहा है सड़क पर, साइकिल पर जा रहा है, मोटरसाइकिल पर जा रहा है, बाइक लेकर जा रहा है, गाड़ी लेकर जा रहा है, ट्रक चला रहा है, कोई भी जो साधन है जो सड़क पर चल रहा है, पैदल से लेकर वाहन तक, वो सभी चीज़ें जो है ट्रैफिक की श्रेणी में आती हैं। अब चलना कैसे है वो उसको देखना पड़ेगा खुद को, और उसको ट्रैफिक रूल्स को अपनाना पड़ेगा। हम बात करें दुर्घटनाएं किस कारण से होती हैं, जैसे तेज गति से वाहन चलाना, ठीक है, विदाउट हेलमेट। हेलमेट इज नॉट रीजन फॉर एक्सीडेंट। हेलमेट कोई कारण नहीं है, पर हेड इंजरी डेंजरस टू लाइफ। हेलमेट नहीं लगाते हैं, ओवरटेक कर रहे हैं, चलते वाहन में मोबाइल पर बात कर रहे हैं, रॉन्ग साइड चल रहे हैं, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, रात को गाड़ी चलाया, दिन में भी चला रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं जो एक्सीडेंट को बढ़ावा देती है, एक्सीडेंट के कारण हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दुर्घटना नहीं हो, और हर आदमी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करे। जैसे हम बात करें दुपहिया वाहन चालक की, दुपहिया वाहन चालक को तो बहुत है। आप एक ईमानदारी से बताना कि आपके पास दुपहिया वाहन है क्या? हाथ खड़ा करें प्लीज, हाथ खड़ा कर लीजिए, चालान नहीं होने वाला है। हाँ ठीक है। और अब ये बताएं कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस किस किस के पास है? हाथ खड़ा करें प्लीज, बस नीचे कर लीजिए। और एक चीज और बताएं, हेलमेट किस किस के पास है? हेलमेट सभी के पास है? चलो बहुत अच्छी बात है।
कई बार तो मिलते हैं तो बड़ा दुख सा होता है यार, वहाँ कोचिंग गए थे, पहले तो वो हाँ भरा, बाद में ना किया सर सॉरी। तो हेलमेट एक ऐसा कवच जो आपकी हेड इंजरी को बचाता है। जब भी दुपहिया वाहन चलाएंगे, यूज दी हेलमेट एंड यू विल बी सेफ हेड इंजरी। हेड इंजरी को बचाने के लिए लगाना है, न कि चालान से बचने के लिए लगाना है। क्यों? कई बार तो चालान से बचने के लिए लगाते हैं। कई बार देखते हैं हम नाके पे खड़े होते हैं, हमारे को देखा पीछे वाला कहता है हेलमेट, आगे वाला कहता है हेलमेट पहना, वो पहना देता है और वो जैसे ही हमारे नाका क्रॉस होता है वापिस उसको पकड़ा देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार उल्टा भी पहना जाते थे। सही है, हकीकत है। अरे हकीकत है, ये मेरे साथ हमने देखा इस चीज को। अब गांव की एक आ रही थी यहाँ संगरिया रोड पे, तो वो बेचारी महिला गांव की थी और वो चला आ रहा था और हमारे नाका देखा, वो जो मोटरसाइकिल वाला था वो कहता है हेलमेट बना, उसने उल्टा हेलमेट बनाया। ठीक है, ये रियलिटी बता रहा हूँ। उसने उल्टा हेलमेट बनाया और उसका जो हैंडल था वो ग्रिल में लगता बचा। उसको हमने भागकर पकड़ा, फिर आपस में दोनों की लड़ाई होगी। दोनों लड़ने लगे, तूने मेरे को हेलमेट उल्टा क्यों बनाया? क्या मैं पहले ही गयो थाना की पेटू पहन लियो घरू, क्या तेरो काम पकड़न को हेलमेट को, तेरे को बोलन को नहीं, तू पकड़े बैठ जा पीछे। तो वो क्या लड़ाई होगी दोनों की। अब उनको समझाइश किया तो ऐसा नहीं हो। जब भी आप पापा के साथ जाते हैं, भाई के साथ जाते हैं, तो हेलमेट पीछे पकड़ के नहीं बैठना है, पहना देना है। ठीक है ना, और स्ट्रिप को जचा के बंद कर देना है। ठीक है, स्ट्रिप को इसलिए बंद किया जाता है ताकि हिले ना। क्यों? दूल्हे को जब घोड़ी पे बिठाया जाता है, काठी को कस के बंद किया जाता है ना, ताकि दूल्हा इधर ना लमक जाए ना इधर लमक जाए। यही होता है ना, इसलिए हेलमेट को कस के बंद किया जाता है। हेलमेट जो ऐसा कवच जो आपकी हेड इंजरी को बचाते हुए खुद को चोट खा लेता है, आपकी हेड इंजरी को बचा लेता है। और ये 6 वर्ड से बना है ना, HELMET। H का मतलब हेड, सिर की सुरक्षा कर रहा है। E मीन्स आईज, आंखों की सुरक्षा कर रहा है। L मीन्स लिप्स, होठों की सुरक्षा कर रहा है। M मीन्स माउथ, मुंह की सुरक्षा कर रहा है। E मीन्स ईयर्स, कानों की सुरक्षा कर रहा है। और D मीन्स टीथ, दांतों की सुरक्षा कर रहा है। ये 6 चीजों की सुरक्षा करते हुए खुद के चोट खा लेता है। ठीक है ना, तो ये हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है। पूरे हिंदुस्तान में अनिवार्य किया गया है हेलमेट लगाना। लेकिन अपने कहाँ हेलमेट मिलती है? कोई तो शीशे के ऊपर टंगा होता है, कोई डिग्गी में पड़ा और रो रहा होता है बेचारा, कोई मैडम की गोदी में बैठा होता है। ये होता है ना, वो यही हो रहा है। आप मेरे साथ 10 मिनट आप सड़क पे चले प्लीज, आपको पता चल जाएगा पुलिस सही है, पब्लिक सही है। हकीकत है, ये रियलिटी बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली जो चीज शेयर करूंगा आपके साथ। तो उसको पूछते हैं कहाँ है हेलमेट, कैसा आप डिग्गी में पड़ा है, डिग्गी में क्या कर रहा है, कैसा भूल गया लगाना, मोबाइल का गिरा साहब। ये नहीं भूलता है, मोबाइल नहीं भूलेगा। मोबाइल हमारा हार्ट बन चुका है। हम पेरेंट्स को भूल जाते हैं, हेलमेट भूल जाते हैं, पर मोबाइल जरूर रखते हैं यार, मोबाइल नहीं भूलना है। हेलमेट भूल जाते हैं, चलान होता है होने दो। लेकिन ऐसा नहीं करना है बेटा। पहले जब भी आप स्कूटरी पर, मोटरसाइकिल पर बैठेंगे, सबसे पहले हेलमेट लगाना है। उसके बाद आपको चेन स्ट्रैप को बंद करना है ताकि हेलमेट उड़े नहीं। क्योंकि अगर चेन स्ट्रैप बंद नहीं होगा, एक्सीडेंट होगा, तो हेलमेट अपना स्थान छोड़ देगा और आप हेड इंजरी से लथपथ हो जाएंगे। क्यों? फिर पूछेंगे क्या हुआ बेटा, क्या हेलमेट तो लाया सी गाड़ी, पता नहीं कितने चला गया। यही होता है, हकीकत यही हो रहा है। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है। हेलमेट लगाएंगे तो चेन स्ट्रिप को बंद करना है। बीकानेर में रहा, बीकानेर का ट्रेड बड़ा अलग है। मैं 1 साल 9 महीने लगा के आया था इससे पहले अभी। तो बीकानेर में क्या है कि उल्लू बना देते हैं पुलिस वालों को बड़ा। उसमें क्या है कि वो कौन से हेलमेट लेके घूम रहे हैं, हॉर्स राइडिंग वाले हेलमेट देखे बेटा, आधी रोटी वाले, ठीक है ना, वो लेके लगा के घूम रहे। तो मैं कहा यार ये कौन सा हेलमेट है? कोई तो लगा के घूम रहा है खान वाला पीले रंग का हेलमेट है, जो खानों के अंदर कोयले निकालते हैं। कोई निकाल के रखा है जो टेलीफोन वाले सफेद रंग के हेलमेट, जो टेलीफोन पे काम करते हैं खंभों पे चढ़ के। कोई कैसा, मैं कहा यार ये तो निकालना पड़ेगा इनके हेलमेट। वे वहां भी उतरवाए और उसमें भी बार्गेनिंग करके लाते हैं कि साहब ये 125 रुपए का, वहां तो 75 रुपए का मिल रहा था, यहाँ 125 का दे रहे हो आप। 125 रुपए में आप हेड की रक्षा करने जा रहे हो, ऐसा नहीं है।
तो ये चीज को छोड़ देना है। आपको जब भी हेलमेट लगाना है तो ISI मार्का हेलमेट होना चाहिए जो आपकी हेड इंजरी को बचा सके, ठीक है ना। और आपको एक छोटा सा चित्र दिखाता हूं मैं, ये देखेंगे आप लोग सभी, ये देखें, ये चित्र है छोटा सा, देख रहे हैं बेटा, दिख रहा है सबको? गुड। ये पहला जो है ये हेलमेट लगाने का तरीका बता रहे हैं कि आपको हेलमेट ऐसे लगाना है। हेलमेट डाला और स्ट्रिप को बंद करना है। ये चैन स्ट्रिप, जैसे सीट बेल्ट होता है गाड़ी में वैसे इसके चैन स्ट्रिप होता है। और दूसरे नंबर पे हस्बैंड वाइफ ने लगा रखा है। यहाँ एक आगे वाला लगा ले, वही बहुत बड़ी बात है, पीछे वाली तो बात नहीं कर रहे। क्यों? अब ये देखो श्रीमान जी ने हाथ में ले रखा है। अगर हम इसका चलान भी करते हैं ना, ये हमारे साथ बहस करते हैं। क्यों? कि सर मेरे पास हेलमेट था फिर भी आपने चलान कर दिया। आपने लिया किस लिए था? हाथ में लगाने के लिए, सिर में लगाने के लिए? एक सोचने वाली बात है। फिर भी सोचते हैं कि नहीं यार, हाथ से निकाल कर सिर में ले जाओ। हाथ में तो महिलाएं चूड़ी डालती हैं, आपने हेलमेट लगा रखा है। क्यों? ऐसा नहीं करना है बेटा, ऐसा करना है और ऐसा करना है, ठीक है ना। और न ही डिग्गी में रखना है, ये ध्यान रखना है, न ही शीशे पे टांगना है। कई बार तो हेलमेट पीछे लटक रहा होता है लास्ट में, आगे टैक्सी पे मुन्नू बैठा होता है, फिर चुन्नू बैठा होता है, फिर उसके पापा बैठे होते हैं, फिर आ जाता है 1 बजे से। उनके पेरेंट्स को इतना पता था कि हमारे जो बच्चे हैं बर्थडे पार्टी बनाने गए हुए हैं। जब वो एक एडवर्टाइजमेंट आता है वॉक एंड टॉक। वॉक एंड टॉक का मतलब ये है कि आपको लॉन में बात करना है जहां साधनों का आवागमन नहीं है, ठीक है। आपको लॉबी कई बड़ा ऐसा ग्राउंड है उसमें बात करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि सड़क पे वॉक एंड टॉक हो रहा है, पीछे ट्रक वाला आया तो नारी वॉक एंड टॉक बोलूंगी, फिर कहेगा बेटा आपने दोनों वॉक एंड टॉक करते हैं, आ जाते। तो ऐसा नहीं हो, ध्यान रखना है। इस चीज का ध्यान रखेंगे तो जीवन को भी बचाएंगे। ध्यान रखेंगे ना बेटा, रखना है। घटनाएं हो रही है 10% रेशो हिंदुस्तान में। शराब पीना गलत बात, कोई भी नशा है वो गलत है, चाहे वो ड्रिंक का है, चाहे शराब का है, चाहे वो आज की डेट में मेडिकेटेड नशा चल रहा है, चिट्टे का नशा चल रहा है, वेरी गलत बात है। गलत संगति आदमी को गलत दिशा में लेके जाती है, अच्छी संगति आदमी को अच्छी दिशा में लेके जाती है जहां उसका भविष्य उज्जवल रहता है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि जो युवा वर्ग है वो धीरे धीरे ड्रिंक करने लग जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं कि बियर पी लेते हैं जी, बियर पीते हैं जी, बियर से धीरे धीरे पौवे पर आ जाता है, पौवे से बोतल में, फिर बोतल से फिर जय श्री राम हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, शराब पीना गलत बात, शराब पी के वाहन चलाना गलत बात। और मैं इसका बता देता हूँ, जैसे ही आदमी ड्रिंक करता है धीरे धीरे अल्कोहल उसके दिमाग में जाता है, और जब वो वाहन चलाता है उसको पता ही नहीं चलता कि मेरी दिशा कौन सी है, सही दिशा कौन सी है, और वो धीरे धीरे चलता रॉन्ग साइड चला जाता है। क्यों? रॉन्ग साइड जो सही दिशा से आ रहा था उसके अंदर, और कई बार वो खेतों में पड़ जाता है, और कई बार डिवाइडर पे गाड़ी चढ़ा देता है। उम्मन यही होता है, यही होता आ रहा है, होता आएगा, मेरे को लग रहा है ऐसे ही चलेगा, लेकिन फिर भी नहीं सुधर रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है बेटा, इस चीज को बिल्कुल भी नहीं लेना है, शराब को ध्यान रखना है। एक बार तो क्या हुआ था, टाउन जंक्शन रोड पर एक हमारा बोर्ड लगा हुआ था, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, इंग्लिश में लगा हुआ था। शराब के एक्सीडेंट होता है वहाँ, और हमारे को सूचना मिलती है सर एक गाड़ी वाला आया और खेत में पड़ गया। हम गए मौके पर, हमने देखा यार हमारा बोर्ड ही लिटा दिया इसने। देखो एक ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग वाला बोर्ड लिटा पड़ा है और वो खेत पे पड़ा है। तो हम गए, मैं क्या हुआ जनाब, क्या थोड़ी ज्यादा पी ली थी, ज्यादा तो पी ली थी, हमारे बोर्ड का क्या कसूर था जो उसको भी ले बैठे। क्या अब तो जन सहयोग से बनाते बनाते मर जाते हैं और आप लमलेट करते करते नहीं मरते, ठीक है ना। यही हुआ क्या साहब गलती तो होगी, हैंडल टंगना नहीं मुड़िया मैनू। मैं ठीक है ढंग से नहीं मुड़ा तो कोई बात नहीं, मुड़ जाएगा। उसका वाहन सीज किया, ब्रेथ एनालाइजर से उसको चेक किया, उसकी 450 से ऊपर थी, वाहन को सीज किया गया और उसको गाजे बाजे के साथ उसको घर भेजा गया। क्योंकि अगर हम सड़क पर अकेला छोड़ देंगे तो फिर वो सड़क पर कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का कारण बन जाता है। तो इसलिए उसको टैक्सी में भेज देते हैं, घर पे एक कांस्टेबल भेज देते हैं ताकि उसको घर छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं करना है। आज से 10-12 साल पहले क्या होता था, भेजा तो ब्रेथ एनालाइजर आया, हमारे पास अभी यहाँ नहीं है, आपको दिखाएंगे। ब्रेथ एनालाइजर आया, ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने लगे ऑन द स्पॉट,
फिर एक और ऑब्जेक्शन होने लग गया, साहब ये तो दूसरों की फूंक मरवाते हैं, हम तो सही थे। फिर एक और नया ब्रेथलाइजर आया फोटो वाला कि बेटा अब कुछ फोटो आ जाएगी कि आप फूंक मार रहे हैं, आपका ही है किया हुआ है, करा धरा सब आपका है, ठीक है ना। तो उसमें जुर्माना पता कितना है आज के 100 रुपए का कौवा पिएंगे तो 10,000 रुपए जुर्माना लगेगा बेटा, ठीक है ना। तो इसलिए इन चीजों से दूर रहना है। और फर्स्ट चीज जो आपको आदेश दे रहा है गोल वाले बोर्ड, ये गोल वाला बोर्ड है ना बेटा, ये आपको आदेश दे रहा है कि अगर आपने इसकी पालना नहीं की तो आपका चालान होगा, आप पर जुर्माना लगेगा, आपको जुर्माना राज्य सरकार को जमा करवाना पड़ेगा। इसमें हम स्पीड की बात कर रहे थे, ये देखिए 50 की स्पीड, इसमें तेज गति का भी सी नहीं आता है, आदेश दे रहा है कि आपको इस गति से चलना है, इस गति से वाहन चलाना है। हम बात करें नो पार्किंग का बोर्ड होता है, ऐसे बोर्ड देखे होंगे आपने, वहां लिखा नहीं होता नो पार्किंग का बोर्ड है, फिर भी अगर कुछ नहीं होता देखी जाओगी। तो देखने के चक्कर में हॉस्पिटल में मुलाकात होती है हमारी सबकी, क्यों ऐसा नहीं करना है। और कई बार लिखा होता है आगे स्पीड ब्रेकर है और 4 बैठे होते हैं, 2 पीछे गिर जाते हैं, फिर भी कुदा जाते हैं, 2 पीछे गिर जाते हैं, फिर क्या हुआ, क्या अंकल जी टंगना नहीं पड़ा पीछे आ रहे मैंने, अरे यार ढंग से क्या नहीं पकड़ा, तू स्पीड ब्रेकर कुदा रहा है उसको तो देखो। उन्होंने कहा ये जो चीजें बनाई गई है ना आपकी सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं ताकि भारत का हर नागरिक सुरक्षित रहे, इनको देखे। और तीसरे नंबर पे बोर्ड आता है सूचनात्मक बोर्ड, सूचना दे रहा है कि आपको जैसे आपकी तबीयत खराब होती है कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल, प्लस का निशान, ठीक है, प्लस का निशान होता है ना डॉक्टर का। और जैसे आप बाहर जा रहे हैं, आपको ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच करना है तो किस चीज का रास्ते में बोर्ड आता है कि 500 मीटर दूरी पर होटल का निशान आता है, कांटे और चम्मच का निशान, मीटर दूरी पर है होटल। और जैसे पेट्रोल खत्म हो रहा है गाड़ी में, डीजल खत्म हो रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है आपको। ये ऐसे बोर्ड हर सड़क पर मिलेंगे आपको। ये आपके जीवन को बचाने के लिए तीनों बोर्ड लगाए जाते हैं ताकि हर आदमी इसको देखे। रुक कर नहीं देखना, हाँ भी रुका फिर चला, पीछे से कोई ट्रक आया तो साथ ही ले जाएगा, बेटा रुकना नहीं है, ये ध्यान रखना है, रखेंगे ना, रखना है इन चीजों का ध्यान। तो ये देखे एक्सीडेंट होता है, बच्चा एक फोटोग्राफी कर रहा है, ये 2 तमाशा देख रहे हैं, ठीक है, वो तड़फ रहा है, ऐसा नहीं करना है। आप सरकार भी आपके साथ है, ध्यान रखना है। एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है। मैं यह शपथ लेता हूँ कि मैं सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगा, तथा सड़क एवं यातायात नियमों का हमेशा पालन करूंगा। मैं अपने सड़क पर चलने वाले सभी सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। मैं समर्पित भाव से सड़क सुरक्षा पर नियमित रूप से कार्य करूंगा तथा दूसरों को शिक्षित एवं जागरूक करने के लिए प्रेरित करूंगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। मैं सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगा तथा सड़क एवं यातायात नियमों का हमेशा पालन करूंगा। मैं अपने सड़क पर चलने वाले सभी सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। मैं समर्पित भाव से सड़क सुरक्षा पर नियमित रूप से कार्य करूंगा तथा दूसरों को शिक्षित एवं जागरूक करने के लिए प्रेरित करूंगा। जय हिंद, जय भारत। तक सफल नहीं हो, नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारा जीवन एक संघर्ष से भरा है, हमारा जीवन एक जंग से भरा हुआ है। हम जंग करते करते आगे बढ़ जाते हैं और अपने जीवन को और आगे ले जाते हैं। कर दिखाओ ऐसा, दुनिया याद करे आपको वैसा। ध्यान रखिएगा बेटा। बस इतना ही कहना चाहूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। आपने 3 इडियट्स फिल्म देखा है? क्योंकि मैं फिल्में बहुत देखता हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। जब मैं छोटा था, पढ़ता था, तब भी बहुत फिल्में देखी। कॉलेज में गया, पहला दिन पहला शो देखा।
और अब तो हॉलीवुड की खत्म हो गई, साउथ की भी खत्म कर दी देख देख के, क्यों? और सर का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय हमारे आज एक बात बताया आपको, हम 2 बजे के मैं का समय भी कीमती है। तो मैं जो बच्चे हमारा मेगा टेस्ट हुआ था उसमें जो फर्स्ट बच्चा आया था उसको मैं बताना चाहूँगा। उसमें सर अनिल जी और हमारे बड़े सर राजेंद्र जी मिलकर उनको सम्मानित करेंगे। तो फर्स्ट बच्चा वो जितेश है। जितेश दुर्गा वो आज एब्सेंट है, आज ही एग्जाम है आज। तो उनका जो अवार्ड है मैं चाहूँगा सर हमारे बड़े सर को दे दें। तो कल हम उनको दे देंगे। अभी गुड़िया आई नहीं है, सुमेधा बच्ची है, मैं सुमेधा शर्मा मेरे को दे दूँ। मेगा टेस्ट उसमें आप खुद तैयार करो, आप भी आओ, आप अवार्ड लेके जाओ। देखो दोस्तों, तैयारी करो, अपने सब अचीव कर सकते हैं। अगर सर ये चीजें ज्वाइन कर सकते हैं तो बेटा कल अपने भी सर बन सकते हैं। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन अपने सामने खड़े हैं अनिल जी, जिनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, मैं छोटा सा था तब से जानता हूँ। तो इनसे थोड़ा इंस्पायर होइए, अपने भी जैसा बन सकते हैं। और थैंक यू इनके लिए जिन्होंने पूरे रोनाल्डो को सुधारा है। उनको बेटा फॉलो भी करना है। ये नहीं है कि यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दिया, बाहर जाके हेलमेट गए वो नहीं। कोई बात नहीं, मिलेंगे बेटा, सड़क पे मिलेंगे। तो मैं 12 घंटे सड़क पे ही रहता हूँ बेटा, फिर कह रहे सॉरी अंकल, क्या करें। माँ से ज्यादा मामा जी याद रहते हैं, तो समझ गया मैं क्या कहता हूँ। तो माँ से ज्यादा डबल रोल मामा का ही होता है, तो अपने इनको मामा जी कहते हैं। तो बेटा जी दोनों वास्तु धर लेंगे, तो बच के रहना, डर भी रखो पुलिस का और अवेयर भी रहो। हेलमेट जरूरी है, सबसे ज्यादा हेलमेट जरूरी। बच्चे पहले कहाँ से कौन से स्कूल से बेटा, मैं वहां तो करके आया 10-20, हाँ करके तो आए थे बेटा। ऐसा नहीं करे बेटा, ठीक है। और एंड में मैं यही कहना चाहूंगा, थैंक यू सर, आप यहाँ आए, हमारा मान सम्मान रखा, अपना कीमती समय दिया। और लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बड़े सर से, स्वामी जी से, कि सर का वो सम्मान करें, एक छोटा सा प्रतीक चिन्ह उनको गिफ्ट करें और सब बच्चे ताली बजाएं।